अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि सदकाए फितर कितना देना चाहिए। हर इंसान को कितना फतराना देना चाहिए और कब देना चाहिए। क्या अजनास की सूरत में, गल्ले की सूरत ही में देना चाहिए या उसकी कीमत भी अदा की जा सकती है। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिरमिज़ी के अंदर हदीस है। इस हदीस के बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह फरमाते हैं ये हदीस हसन भी है और सही भी है, और ये रवायत मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवायत है क्योंकि बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम खाने की चीज़ों में गल्ला या अजनास की सूरत में जौ या खजूर का एक सा फतराना निकालते थे। खजूर या जौ, आमतौर पे खजूर और जौ खाए जाते, इसका एक सा फतराना दिया जाता था। लेकिन जब मुआविया बिन अबू सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना में आए तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है गंदम का आधा सा खजूर के एक सा के बराबर है, तो लिहाजा लोगों ने इसको इख्तियार कर लिया। लेकिन अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं तो एक सा खजूर ही का फतराना दिया करूंगा। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि फतराना जो है, सदकाए फितर जो है, जिसको फतराना कहते हैं, ये एक सा खजूर का निकालना चाहिए। उलमा ने, जैसे कि इमाम शाफी रहमुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इसहाक बिन राहवे रहमुल्लाह फरमाते हैं कि फतराना एक सा निकालना चाहिए। दूसरी तरफ इमाम सफियान सौरी और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमुल्लाह फरमाते हैं कि गंदम का आधा सा फतराना देना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इससे एक तो ये पता चला कि अजनास का, यानी खाने वाली चीज जो है, गल्ला जो चीज इंसान खाता, उसमें फतराना दिया जाए तो बेहतर है। एक दलील तो यहां से ये हासिल हुई कि अजनास की शक्ल में देना चाहिए। आटा खाते हैं, गंदम खाते हैं, तो वो इस गंदम या आटा का वो फतराना दे। जो खजूरें खाते हैं वो खजूरें दे, जो खाते हैं वो जो दे, तो जो मनक्का खाते हैं वो मनक्का दें। दूसरा मसला ये है कि आया कि इसको कीमत की शक्ल में भी अदा किया जा सकता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते, वो नापसंद करते थे कि इसको कीमत की शक्ल में दिया जाए। लेकिन मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद से है कि उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने बसरा में अद्दी को लिखा कि हर इंसान से आधा दिरहम लिया जाए, यानी वो कीमत के कायल थे कि आधा दिरहम हर इंसान से लिया जाए। और इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर है, इमाम अबू इसहाक सबी रहमुल्लाह जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि हमने फतराना जो है रमज़ान में लोगों को खाने की कीमत अदा करते हुए पाया। यानी ताबी है, उन्होंने साहबा को और ताबीन को फतराना जो है खाने की चीज़ की कीमत अदा करते हुए पाया। इन दोनों रवायतों से पता चला, दोनों ताबियों के अक़वाल से पता चला कि इसकी कीमत भी अदा की जा सकती है। अब कीमत जो है वो कितनी अदा करनी है? पहली बात तो ये सा जो होता है, ये सा कोई कन्फर्म चीज़ नहीं है। जैसे किलो होता है, उसका तो पता है कि पूरी दुनिया में किलो चीज़ जो होती है वो उसमें 1000 ग्राम होता है। लेकिन सा एक बर्तन है, जिस तरह दूध हम लेते हैं तो वो एक बर्तन में ऐसे पौवे डाल देते हैं, कोई पाया का है, कोई आधा किलो का है, हम तकरीबन वो आधा किलो या पाया का शुमार किया जाता है। तो इसी तरह जब हम किसी को मेडिसिन देते हैं तो कहते हैं सुबह दोपहर शाम एक टी स्पून फुल, छोटा या बड़ा। तो ये है, तो चम्मच तो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ साइज के होते हैं, लेकिन अंदाजे से उसे कहा जाता है सुबह दोपहर शाम एक एक चम्मच लेना है, बड़ा या छोटा। तो अब ये सा है, मदीना का और इराक का सा में थोड़ा सा फर्क था, तो इसमें इख्तलाफ पाया गया। लेकिन सा एक ही हो, चाहे मदीना का है,
तो उसके अंदर हम जब कोई चीज डालेंगे, मसलन उसमें अगर हम खजूर डालते हैं, खजूर डालने से उसके अंदर खला भी रह जाएगा। चावल डालेंगे तो खला नहीं रहेगा, चावल का वजन बढ़ जाएगा। अब खजूर जो है उसका जो जिसका बाग है और वो खजूरें हैं पर ज़्यादा गुजारा, जैसे कि मदीना के अंदर जो और खजूरों पर गुजारा था, तो खजूर 200 रुपये कम से कम उसका रेट है किलो का। और जो अच्छे खासे खाने वाले हैं, अच्छे और अमीर लोग हैं और अजवा खजूर खाने वाले हैं, वो तकरीबन 650 रुपये किलो है। तो उसका 6,500 बन जाएगा, इसका 200 रुपये बन जाएगा। इस लिहाज से पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 150 रुपया क्योंकि गंदम खाई जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया अदा करना चाहिए। और ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करना अव्वल है, उससे पहले भी अदा किया जा सकता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।